हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मैं सुबह अपना नहा के पूजा करके कहाँ जाती हूँ, आप लोगों को सब पता ही है कि मैं सुबह नहा के पूजा करके, ये दोनों सोए हुए रहते हैं, पूजा करके मैं अपना वॉक पे निकल जाती हूँ। तो अभी वॉक के लिए मैं पूजा करने के बाद में तैयार होंगी, तो मैं आपको विंडो खोल के बाहर का दिखाती हूँ। सुबह सुबह कितना ही सुंदर नज़ारा मेरी विंडो से दिखाई देता है। तो चलिए अब वॉक पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूजा हो गई है हमारी। अब मैं जल्दी जल्दी अपना कॉम करूँगी। कॉम करके अपने बालों को अच्छे से करके सुबह सुबह तैयार होने में एक अलग ही मज़ा है। सुबह सुबह तैयार हो जाओ, अपना वॉक पे जाओ, एकदम फ्रेशनेस फ़ील होती है। सुबह नहा धोकर वॉक पे जाने में मज़ा ही अलग आता है। उसके बाद में, क्योंकि विंटर सीज़न आ गए हैं, तो मैंने थोड़ा सा क्रीम वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है। वैसे मैं हमेशा लगाती हूँ, पर विंटर सीज़न में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं ओले वाला क्रीम यूज़ करती हूँ। तो वो मैंने आपको दिखाया। अब क्रीम अच्छे से पूरा नेक पे और पूरा फेस पे, लिप्स पे, सब पे मैं अच्छे से मसाज कर लूँ, क्योंकि विंटर है तो सुबह ठंडी हवा लगती है जब भी हम बाहर जाते हैं। तो अब विंटर से प्रोटेक्शन के लिए एक और चीज़, यानी कि स्वेट शर्ट मैं यहाँ पर पहन लूँगी, क्योंकि नीचे जब हम जाते, क्योंकि मैं 9th फ्लोर पे रहती हूँ, 9th फ्लोर से जब नीचे जाते हैं ना, तो वहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है ना, एकदम ठंड लगती है। इसलिए मैं प्रॉपर अपनी विंटर के लिए जो केयर चाहिए वो पूरा कंप्लीट लेकर ही नीचे वॉक पे जाती हूँ। अदरवाइज़ ठंड लग जाए तो फिर कोई वॉक का भी कोई मतलब नहीं रहता। अब मैं अपने हाथ में मेरी जो रिस्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच, वो मैं बांध लूँगी, बिकॉज़ इसको बांधने से मुझे इसमें स्टेप्स का भी पता लग जाता है और साथ में टाइम देखने में भी पता रहता है कि 1 घंटे की वॉक हुई नहीं हुई, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। तो मैं आपको इसमें टाइम बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ ऑलमोस्ट 6 बजने वाली है। तो अब मैं नीचे जाने के लिए रेडी हूँ। अब मैं वॉक पे जाऊँगी। तो चलिए अब वॉक पे अपना चलते हैं, और वॉक पे आपको नीचे लेके चलती हूँ। किस तरीके का वेदर है वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वेदर भी यहाँ का एकदम प्लीजेंट वेदर होता है। तो हम वॉक पे जाने के लिए निकल चुके हैं। अब वॉक पे चलते हैं। अब मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई हूँ। तो आप देखिए, अब मैं आपको सुबह सुबह 6 बजे दार्जिलिंग में, यानी मेरे सिलीगुड़ी में, किस तरीके का सुबह सुबह एकदम प्यारा सा 6 बजे एनवायरनमेंट रहता है वो दिखाऊंगी। 6 बजे तो अभी दूसरी जगह पर अभी उजाला होना भी कम हो गया है, जबकि मेरे यहाँ पर एकदम पूरा प्रॉपर यहाँ पर सन निकल के आ गया है, एकदम पूरा सुंदर सा उजाला भी हो गया है। तो चलिए आप भी मेरे साथ थोड़ा वॉक कर लीजिए। अब अपना वॉक जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम वापस अपने घर पे चल दिए हैं। वापस मैं 9th फ्लोर पे आ गई हूँ। अंदर अब गेट खोलकर हम अंदर आ जाएंगे, और हमारे जो भी हमको डेली के काम करने हैं वो वापस से स्टार्ट। अपना काम तो हो ही गया, अब करना है हमको घर का काम। तो
सबसे पहले मैं कर्टन्स हटाकर बालकनी का जो स्लाइडर है उसे ओपन कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा हवा आता है। उसके बाद राधिका नहाएगी, उसको स्कूल जाना है, तो गीज़र ऑन कर दिया है मैंने। अब मैं आपको यहाँ पर मेरे स्टेप्स दिखा रही हूँ, और प्लस एक 7 बज चुकी है, अभी मैं 6 बजे गई थी। तो देखिए 5981 स्टेप्स हो चुके हैं, और 3 से अबव किलोमीटर यहाँ पर हो जाते हैं। और आने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा पानी पीती हूँ, क्योंकि इतना वॉक करके आने के बाद प्यास लग जाती है। सात बज गई है, 1 घंटा वॉक करके आए हैं। तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के ब्लॉग में हम क्या क्या करते हैं आप देखिएगा। वॉक वाला रूटीन तो आप देख ही चुके हैं। अब मैं मेरे लिए सबसे पहले ग्रीन टी बना लूँगी, क्योंकि ग्रीन टी मुझको एनर्जाइज़ करती है और मेरे को काम करने के लिए यहाँ पर एनर्जी देती है। क्योंकि अब थक गए हैं तो थोड़ा अपना ग्रीन टी पीकर काम पे लगेंगे। अब मैं राधिका के लिए दूध गर्म कर दूँगी, और उसके लिए पानी भी साथ में रख दूँ, क्योंकि मेरी राधिका बेटी अब उठेगी, उसको स्कूल जाना है। अब राधिका और ये अपना तैयार हो रहे हैं ऑफिस और स्कूल के लिए। मैं ताकि स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म को आयरन करना है, वो रह गई थी, तो मैं आयरन करूँगी। तो आयरन की जो मेरे टेबल है उसका थोड़ा मुझे लगा कि कपड़ा गंदा हो गया है, 1 वीक हो गया है, तो मैं इसको अब चेंज कर दूँगी। तो दूसरा चादर यहाँ पे लगा दूँगी। मैं चादर यहाँ पर जो पुराना कॉटन का चादर होता है वो आयरन करते समय यूज़ करती हूँ, क्योंकि पुराना चादर वैसे भी यूज़ नहीं आता, और कॉटन का होने से आयरन होने में ईजी रहता है, जलता भी नहीं है और सेफ़ रहता है। तो ये राधिका की स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है। इसको वैसे आयरन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी आयरन करने से एकदम अलग ही ग्रेस आ जाता है, चमक आ जाती है, इसलिए मैं आयरन कर ही देती हूँ इसकी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पे भी। बाकी अदर जो डेज़ की यूनिफॉर्म है, जो वो ब्लू कलर का पहनती है, वो तो प्रेस होता ही है, क्योंकि वो कॉटन में होता है ना, इसलिए उसको प्रेस में कर देती हूँ। तो अब मैं राधिका की यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दूँगी, और साथ के साथ इन दोनों का यूनिफॉर्म, यानी इनका ऑफिस का यूनिफॉर्म मैं ऑलरेडी प्रेस करके रखी हुई हूँ, वो भी निकाल के रख दूँगी। और राधिका को भी यूनिफॉर्म निकाल के रख दूँगी, ताकि ये जब दोनों वॉशरूम से आएंगे तो अपना अपना यूनिफॉर्म को पहन लेंगे, और अपने स्कूल और ऑफिस के लिए दोनों रेडी हो जाएंगे। राधिका का यूनिफॉर्म मैंने रख दिया, उसका टी शर्ट, उसका ट्राउज़र, और यहाँ पर उसका सॉक्स और रुमाल भी मैंने निकाल दिया, और इनका भी यूनिफॉर्म निकाल दिया है, शर्ट पैंट और रुमाल और मोज़े। तो इस तरीके से मैं यूनिफॉर्म निकाल देती हूँ। हम दोनों नहा लिए हैं, तो उसके बाद मैं दोनों वॉशरूम से कपड़े वगैरह निकाल कर वॉशिंग मशीन लगा दूँगी, ताकि साथ के साथ जब तक मैं मेरा घर का काम निपटाऊँगी तो वॉशिंग मशीन भी कपड़े धुल लेगी। तो उसके बाद काम फिनिश करने के बाद कपड़े सुखाने ही रहेंगे, अलग अलग बाथरूम में जाकर फिर समेटना नहीं पड़ेगा। मैंने दोनों बाथरूम में वाइपर भी कर दिया है, और वहाँ से कपड़े निकाल लिए हैं। अब वॉशिंग मशीन को ऑन कर देते हैं, ताकि वो भी अपना काम करे और हम भी। अब मैं इनके लिए भी ब्रेकफास्ट रख देती हूँ। ये चने खाते हैं, इनका ब्रेकफास्ट रख दिया है। राधिका के लिए मैंने एप्पल कट करके रखे हैं, राधिका को एप्पल देंगे, और साथ में बनाएंगे ऑरेंज का जूस। एप्पल खा लो आराम से।
में लगा दूँगी। तो लंच बॉक्स में मैंने 2 ओरियो बिस्किट, बटर और चटनी और साथ में मेथी के पराठे लंच बॉक्स में मैंने उसके लगा दिए हैं। राधिका का जल्दी से लंच बॉक्स पैक करके उसको दे देते हैं। ले तेरा टिफ़िन। ठीक है। ये तौलिया गिरा वाला, तौलिया उठा कर। और ये पानी का बोतल। और ये क्या है? बटर है, ओरियो है, चटनी और पराठा। ठीक है। किसका? मेथी का? हाँ, अच्छा लगा था ना? वही उसको मैंने दोबारा आटा लगा के बना दिया। और आपका शर्ट सूखा नहीं, जो दूध का निशान हो गया था, सूख जाएगा भी। चलो अभी आपकी चोटी भी बनाएंगे। मैं इस टवाल को डाल देती हूँ धूप में। लोशन लगा लें? दीजिए मम्मा। मैं लगा देती हूँ आपके लोशन। ऐसे कर। हाँ तो स्वेटर भी पहन लो। दीदी हेलो। हाँ पहन लो जल्दी। वॉशिंग मशीन का निशान हो गया। चल छोटी कर देते हैं, बंद कर दें। सीधे करने तो बाल खिंच जाएंगे। आप डांस कर रही हो? डांस करते करते चुट्टी करवा रही है राधिका। हाँ कौन कौन BTS आर्मी आप में से वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा है आपका नाम। चलो चले। चलो चलो राधू, शूज पहन लिए? Hello friends, welcome back to our channel. Do like, subscribe and share. को स्कूल बस पे छोड़ के आ गई हूँ। ये भी ऑफिस चले गई हैं। तो देखिए पूरा घर अब मेरे को समेटना होगा। क्रीम ड्रेसिंग टेबल में रखनी है, जूस का ग्लास वहीं सोफ़े का टेबल पे रखा हुआ है। ये चने थोड़े से उन्होंने छोड़ दिए हैं, इसको वापस से रखना है। और इस रूम का लाइट चालू छोड़ दिया है, उसको भी बंद करना है। रूम के कर्टन हटा दूँगी मैं
ताकि बाहर की सनलाइट यहाँ पर आ जाए और बाहर का जो व्यू दिखता है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए अब मैं बालकनी में भी यहाँ पर देखूँगी। यहाँ पर मैंने टवाल डाल दिए हैं। राधिका ने नाश्ता किया था तो उसने बुक्स जमाते जमाते किया था तो वहीं ज़मीन पर सब कुछ छोड़ दिया था। तो एप्पल और उसका दूध का ग्लास ये भी मैं यहाँ से हटा लूँगी। राधिका ने अपना टेबल भी खुला छोड़ दिया, अपना पेंसिल बॉक्स, अपना हेयर ब्रश, सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं सब लोग और मुझे समेटना पड़ता है। अब डाइनिंग टेबल का क्लॉथ कल मैंने धोया था तो उसको भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। डाइनिंग टेबल पे मैं अभी हाल फ़िलहाल ये जो वाइट कलर का क्लॉथ है वो यूज़ करती हूँ, या फिर ट्रांसपेरेंट करके एक डाइनिंग कवर आता है वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है। वाइट क्लॉथ ये बिछाने से डाइनिंग टेबल का जो ग्रेस है वो एकदम उभर के आता है, क्योंकि एकदम लाइट कलर पे जो भी हम रखते हैं वो ईज़िली अच्छे से अपीयर होता है और उसकी विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो अब मैं डाइनिंग टेबल का कवर चारों तरफ से, चारों कोनों पे इक्वल करके इसको बिछा दूँगी। ये क्लॉथ एकदम अच्छा है, ना तो स्किड होता है ना कुछ, तो ये डाइनिंग टेबल के कवर के लिए एकदम प्रॉपर यहाँ पर रहता है। तो मैं अब कवर को पूरा अच्छे से सब तरफ से इवन करके इसको लगा दूँगी और फिर भी थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लूँगी। और साथ में ये बीच में मैं एक गोल्डन कलर का बॉक्स रखती हूँ। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स नहीं रखती मैं, इसमें अपने पेन वगैरह, इरेज़र, पेंसिल्स वगैरह रखती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मेरे यूज़ में आ जाते हैं और ये रखा हुआ भी बुरा नहीं लगता। तो ये इस तरीके से मैंने कवर बिछा दिया है। तो आज का आपने मेरा रूटीन देखा, मॉर्निंग रूटीन है ये। अभी क्या बजी है? अभी बजी है 9:15 हो चुकी है। 9:15 तक का अभी का मॉर्निंग रूटीन मैंने आपसे शेयर किया है। सुबह का 9:15 हुआ है, मैंने मॉर्निंग वॉक किया और सुबह सुबह इन लोगों के ऑफिस और स्कूल जाने तक का जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी काम मैं करती हूँ, वो रूटीन मैंने अभी तक आपको शेयर किया। और बाकी के ब्लॉग्स में भी मैंने जो चीज़ें सब शेयर की है सब देखिएगा। और अब मैं एप्पल जो राधिका छोड़ के गई है वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर लंच की तैयारी करूँगी। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा, और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके से ब्लॉग देखते रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।